हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है उत्तराखंड के करंट अफेयर की, जिसमें हम ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये ग्लेशियर का टूटना क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल के दिन में यहाँ पर उत्तराखंड में एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है, जिसमें एक ग्लेशियर के बर्स्ट होने की वजह से यहाँ पर उत्तराखंड की जो नदी है ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा, इसका जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट जो कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन पावर प्रोजेक्ट है उसको क्षति पहुँची है। तो हम यहाँ पर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो ये क्षति उत्तराखंड में पहुँची है, इससे जल्दी से उत्तराखंड उभर के अपना सामना करे। और इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर मैप के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि ये मैप में कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें मैं उत्तराखंड के मैप के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड फ्लड का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है चमोली में जोशीमठ के पास। और यहाँ पर जो नदियाँ आके मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, सबसे पहले हम अलकनंदा के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर पश्चिमी धौलीगंगा, और फिर लास्ट नदी है जो कि है ऋषिगंगा। इन तीनों नदियों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे इस कौन से इलाके से ये आती हैं, इनका उद्गम सोर्स कहाँ से है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अलकनंदा रिवर पे। अलकनंदा रिवर जो है वो निकलती है सतोपंथी ग्लेशियर से, और सतोपंथी ग्लेशियर से ये निकलने के बाद विष्णु प्रयाग पर आके यहाँ पर धौलीगंगा में मिल जाती है। तो हम सीधे सतोपंथी ग्लेशियर चलते हैं। सतोपंथी ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने इसको जूम इन कर लिया है। इस सतोपंथी ग्लेशियर से यहाँ पर अलकनंदा रिवर का यहाँ पर उद्गम माना जाता है। ये रिवर जो है उसके बाद यहाँ पर एक सतोपंथ ताल भी है, आपको दिखाता हूँ मैं सतोपंथ ताल कहाँ पर है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है सतोपंथ ताल। इस सतोपंथ लेक से भी यहाँ पर अलकनंदा रिवर का यहाँ पर उद्गम माना जाता है। उसके बाद ये जब आके थोड़ा सा आगे मिल जाती है तो ये अलकनंदा रिवर, तो पूरी अलकनंदा रिवर यहाँ पर विष्णु प्रयाग में आके धौलीगंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, एक प्रसिद्ध स्थल है बद्रीनाथ भी यहाँ पर आप अलकनंदा रिवर के किनारे ही यहाँ पर स्थित है। तो अलकनंदा रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है, बद्रीनाथ। और साथ ही यहाँ पर विष्णु प्रयाग पर चलते हैं हम सीधे। विष्णु प्रयाग में क्या है, यहाँ पर विष्णु प्रयाग से पहले ही आपने यहाँ पर एक नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी अलकनंदा रिवर के किनारे स्थित है। और साथ ही इसके बाद हम चलेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आप यहाँ पर देख रहे हैं दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक तो है अलकनंदा रिवर और दूसरी है धौलीगंगा रिवर, जो यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ऊपर से तो आ रही है अलकनंदा रिवर, और यहाँ से ये लेफ्ट साइड को यहाँ से निकल के चले जा रही है। साथ में यहाँ पर से आप देख रहे हैं ये है धौलीगंगा रिवर। तो धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर यहाँ पर आके मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में। ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग यहाँ पर माना जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं धौलीगंगा रिवर जो कि कहाँ से निकलती है। धौलीगंगा रिवर का उद्गम सोर्स हम देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो धौलागिरी का जो उद्गम सोर्स माना जाता है वो धौलागिरी पर्वत के धौलागिरी के कुनलुग क्षेत्र से माना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे ऋषिगंगा पर। तो धौलीगंगा आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा धौलीगंगा का उद्गम क्षेत्र जो कि माना जाता है, यहाँ से ये प्रवाहित होती है। ये क्षेत्र है धौलागिरी का कुनलुग क्षेत्र। यहाँ से ये प्रवाहित होकर धौलागिरी रिवर यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि धौलागिरी के किनारे स्थित है। ये वाला इलाका ये नेशनल पार्क है यहाँ पर नंदा देवी। और आपने यहाँ पर देखा एक तो है नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि धौलीगंगा पर है। इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो देखी आपने वो अलकनंदा रिवर के किनारे स्थित थी। तो जब ये यहाँ पर आके कहाँ पे मिलती है ये धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा में, विष्णु प्रयाग में। साथ ही इससे पहले यहाँ पर धौलागिरी जो रिवर है इसमें ऋषिगंगा मिल जाती है। और ऋषिगंगा कौन से इलाके में मिलती है इसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा रेनी गांव का इलाका जो कि चमोली जिले का रेनी गांव का इलाका है। यहाँ पर रेनी गांव के बारे में आप सभी को पता है। सबसे पहले मैं आपको रेनी गांव दिखा देता हूँ। ये रहा रेनी गांव, और ये रेनी गांव है 1970 का, यहाँ पर जहाँ पर से गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी वो यही गांव है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप रैनी गांव के साथ ही यहाँ पर ऋषिगंगा और धौलीगंगा, ठीक है, ये है इनका संगम स्थल। धौलीगंगा ऊपर से आ रही है और यहाँ पर से ये है ऋषिगंगा, तो दोनों नदियाँ आके यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसके बाद ये धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा नदी का निर्माण करते हुए विष्णु प्रयाग पर चले जाती है। अब यहाँ पर ऋषिगंगा को देख लेते हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और उससे अलावा हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। तपोवन, जो मैं तपोवन डैम की बात कर रहा हूँ, पावर प्रोजेक्ट, उसको देख लेते हैं वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि वहीं पर से हमको यहाँ पर ये वाला इलाका जो है तपोवन का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डैम को, यहाँ पर ये एनटीपीसी का है, तो इसको भी भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे कि एक 520 मेगावाट की यहाँ पर विद्युत क्षमता का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं सीधे ऋषिगंगा पर। ऋषिगंगा रैनी गांव से ऊपर से निकलती हुई कहाँ से आती है, इसका उद्गम सोर्स हम देख लेते हैं। तो उद्गम सोर्स को देखने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ जाना पड़ेगा पहाड़ियों पर अपनी। और ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी है देख सकते हैं आप। ये वाला इलाका जो है आपको, ये नंदा देवी का इलाका आपको दिख रहा है, और साथ में त्रिशूल पर्वत आपको दिख रहा है। ये सभी जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, यहाँ से ऋषिगंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। अभी जो उत्तराखंड में आपदा आई है वो नंदा देवी पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ पर ऋषिगंगा में प्रवाहित होने के कारण बाढ़ आ रखी है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर से आप नंदा देवी पर्वत का आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं और जूम इन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये इलाका है जहाँ से ऋषिगंगा प्रवाहित होती है, ठीक है। ये वाली ऋषिगंगा ये सामने से आपकी जा रही है, ये ऋषिगंगा रही। और ऋषिगंगा इस तरीके से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर धौलीगंगा में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट अपनी स्लाइड पे जाते हैं। ये मैप का हमने देख लिया है, और इसी ऋषिगंगा में कहीं पर यहाँ पर एक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी इसी रिवर पर स्थित है। हमने अभी यहाँ पर मैप में देखा था कि ये जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी थी। एक हमने देखी थी अलकनंदा रिवर, और यहाँ पर धौलीगंगा रिवर, और ये थी ऋषिगंगा रिवर, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर अलकनंदा नदी में धौलीगंगा और अलकनंदा यहाँ पर विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है। और ये वाला जो इलाका है यहीं पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये ग्लेशियर का फटना क्या होता है, ये ग्लेशियर टूटते कैसे हैं। तो जब साल भर बहुत साल जब हो जाते हैं ग्लेशियरों में, तो वहाँ पर एक आइस शीट का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है, जब ये आइस शीट क्या होता है, जब हमारी जो पृथ्वी होती है उसके नीचे अनेकों प्लेटें होती हैं, भूगर्भिक प्लेटें जिनको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। और जब ये आपस में टकराने लग जाती हैं या फिर नज़दीक आने लगती हैं या फिर दूर जाने लगती हैं तो हलचल होती है। तो जिस कारण यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे से अगर ये प्लेटें हैं तो हो सकता है यहाँ पर ग्लेशियर इसकी वजह से यहाँ पर टूट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। और इसी जो ग्लेशियर का टूटना कहते हैं इसको हम कॉल्विंग या फिर ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहते हैं। तो ग्लेशियर का आउटबर्स्ट या फिर कॉल्विंग क्या होता है, ग्लेशियर का टूटना। और उसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी एक तथ्य माना जाता है कि जैसे कोई ग्लेशियर है, उसके सामने से कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। तो झील में क्या होता है, पानी जब भर जाता है तो एक बहुत बड़ा तालाब वहाँ पर बन जाता है, झील बन जाता है। और ये अचानक कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये झील से पानी एकदम से वहाँ से निकल जाता है, और उसी को हम ग्लेशियर का टूटना कहते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें बता रखी हैं ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने बताई हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये देहरादून में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे प्रभाव क्या हो सकते हैं, ग्लेशियर फटने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ग्लेशियर फटने से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो कि कल हमको दिखाई दिया है, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बिजनेस स्टैंडर्ड के हम न्यूज़ देख लेते हैं। इस पे इसने ये बता रखा है कि ये जो आपदा आई है इससे कितने पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचा है। एक तो सबसे पहले है तपोवन पावर प्रोजेक्ट जो कि है 520 मेगावाट का।
दूसरा है पीपाल कोटी जो कि है 444 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। और ये जो पीपल कोटी है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है THDC के द्वारा निर्माणित किया गया है। और तीसरा है हमारे पास विष्णु प्रयाग जो कि JP ग्रुप द्वारा निर्माणित किया गया था और ये है 400 मेगावाट का। और साथ ही में यहाँ पर चौथा पावर प्रोजेक्ट है जिसको हम यहाँ पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पर तपोवन विष्णुगाड़ NTPC का पावर प्रोजेक्ट है, तपोवन 520 मेगावाट का जो कि है यहाँ पर धौलीगंगा रिवर पर। उसके बाद ये पीपल कोटी आप देखेंगे 444 मेगावाट। और उसके बाद विष्णु प्रयाग JP ग्रुप के द्वारा यहाँ पर 400 मेगावाट का है। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर 130 मेगावाट का ऋषिगंगा का एक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने दिखा रखी हैं। जो ये रेनी विलेज है यहाँ पर मैंने अभी रेनी विलेज को आपको मैप पे दिखाया था। यहाँ से क्या हुआ था, चिपको आंदोलन का यहाँ पर से शुरुआत हुई थी। तो चमोली ज़िले में सन 1970 में ये प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन, तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और गोविंद सिंह रावत, इन सभी का नाम भी यहाँ पर सामने आता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो कि सुरक्षा में अभी यहाँ पर भारत सरकार की अनेकों टीमें यहाँ पर कार्यरत हैं, जिनमें एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जिसको हम NDRF बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं NDRF है क्या। तो एक फोर्स है जो कि जब कहीं पर कोई आपदा आती है तो वहाँ पर ये सुरक्षा पहुँचाने के लिए आ जाती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत की गई थी। उसके बाद ये जो बॉडी है ये किसके एपेक्स बॉडी है ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। और जो NDMA है इसके जो हेड होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एपेक्स बॉडी है। साथ में यहाँ पर हम देख लेते हैं और ये जो अंतर्गत आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। साथ में ITBP का भी यहाँ पर बहुत सारा योगदान देखने को मिला है साथ में। और ITBP क्या है, एक इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो ITBP का जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये था इसके बारे में। और जो इसका एक्ट है वो 1962 का एक्ट माना जाता है। तो ये था आज के वीडियो में जो कि हमने एक डिटेल में जानकारी ली थी यहाँ पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की जो आपदा यहाँ पर आई है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।